अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोपहर का टाइम है ये और मैं आ गई हूँ अब किचन में। कुकिंग चल रही है और कुकिंग में आज मैं बना रही हूँ फ़िश का सालन। ये बम्बई की फ़िश है, बाम कहते हैं इसे, पीली बाम। और इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी होती है ना ये हमारे यहाँ पर तो नहीं मिलती। ये पूना बम्बई वहीं पर मिलती है और हमें इतनी पसंद है ना, तो हम यहाँ के जो मछली वाले कारखाने वाले होते हैं ना, उन्हें ऑर्डर दे देते हैं। मेरे अम्मी 5-6 किलो हम वहाँ से मंगवा लेते हैं और काफ़ी महंगी होती है। 700-800 रुपये की किलो होती है ये। पता नहीं बम्बई पूना में इसका क्या रेट होगा, पर हम वहाँ से मंगवाते हैं, फिर इसलिए महंगी है। पर इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनती है ना। और अभी ठंड का मौसम है, काफ़ी ठंड पड़ रही है और इतना अच्छा लगता है इस मौसम में इस तरह से फ़िश का सालन, पाए और पाए का सालन, इस तरह से ऐसी सब चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लगती है ठंड में। और इतना मज़े का और इतना टेस्टी बनता है ना। आप ये वाली फ़िश ज़रूर ट्राई करना। पीली बाम है ये। और इसके अंदर ना और एक क्वालिटी आती है, काली बाम। वो प्योर नहीं होती, ये पीली वाली जो होती है ना ये प्योर होती है। तो आप जब भी लेंगे ना मार्केट से तो पीली वाली ही लेना। इसमें ज़्यादा स्मेल भी नहीं होती, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती। और वो जो काली वाली होती है ना उसका ज़रा टेस्ट इतना ख़ास नहीं होता। तो हम लोग तो ख़ास तौर पे फिर मंगवाते हैं फ़िश। 4-5 किलो ले लेते हैं अम्मी मेरे, फिर मेरी बहन और हम सब मिलकर फिर ले लेते हैं। और काफ़ी अच्छा और इतना टेस्टी सालन बनता है ना इसका, ये पीली वाली बाम का। आपसे तो मैंने कोई रेसिपी नहीं शेयर की। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपको मैं रेसिपी शेयर कर दूँगी। माशाल्लाह इतना अच्छा और इतना टेस्टी सालन बना था ना। और अब मैं इसके साथ में रोटी तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि तो मुझे अभी बाहर भी जाना है। मैं चावल बॉईल कर लूँगी, राइस। इतने मज़े के लगते हैं ना गर्मा गर्म बॉईल राइस और ये पतला सा फ़िश का सालन। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है और काफ़ी टेस्टी बन जाता है। ये दोपहर का खाना मेरा अब रेडी है। फिर अब मैं बाहर कहाँ जाने वाली हूँ बताती हूँ आपको वो भी। पहले हम खाना खा लेते हैं। आप सब भी आए मेरे साथ में खाना खाने के लिए। आपको मैं बता नहीं सकती, इतना टेस्टी सालन बना था ना। दिल चाह रहा है कि आपको भी टेस्ट करा दूँ, पर इस तरह से तो नहीं करा सकते। आप खुद ही आपके घर में बनाना, ज़रूर ट्राई करना। काफ़ी अच्छी और मज़ेदार फ़िश है ये। हमेशा हम रोहू फ़िश लेते हैं, रोहू। और यहाँ पे जो बाम मिलती है ना वो नदी की बाम होती है। हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी नदी है, तो फिर वहाँ से ताज़ा ताज़ा पकड़ के लाते हैं। वो नदी की बाम होती है। और ये जो बाम है ये यहाँ पर नहीं होती, हमारे यहाँ पर ये बम्बई पूना वहीं पर मिलती है। तो फिर हम वहाँ से ही मंगवाते हैं। फिर से आपसे दोबारा वही कह रही हूँ कि तो इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी लगती है ना, आप ज़रूर ट्राई करना। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। उतना मज़े का सालन बनता है ना। अभी मैं निकलती हूँ बाहर के लिए खाना कंप्लीट करके, फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए मैं बाहर आ गई। मैं बैंक में आई थी, मेरा कुछ काम था कि तो हम सब लेडीज़ ने मिलकर यहाँ से लोन लिए थे। तो अभी ये लोन हमें क्लोज़ करना है और मैं इस ग्रुप की ऑनर हूँ। और मैं जब तक साइन ना करूँ ना तो लोन क्लोज़ भी नहीं होता और न्यू लोन लेना है तो वो भी नहीं मिलता। तो इसलिए फिर ख़ास तौर पे मुझे आना था। मुझे तो अभी वैसे लोन कुछ लेना नहीं है, जो बाकी के लेडीज़ हैं ना उन्हें लोन लेना है, तो फिर उनके लिए ही मैं यहाँ पर आई थी। तो अभी मैं साइन कर दूँगी तो फिर सब लेडीज़ को लोन मिल जाएगा। फिर देखते हैं, अभी आए हैं बैंक में, बैठे हैं अभी सब लेडीज़ के साथ में। जैसे ही मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं ग्रॉसरी हॉल चली जाऊँगी। फिर तो मुझे कुछ घर का सामान लेना है, ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत ही लेना है कि तो मैं काफ़ी दिनों से आई नहीं थी मार्केट। तो मैं सोची चले अब मैं बाहर आ ही गई हूँ तो फिर मैं कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ थोड़ा बहुत। टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था मेरा और साबुन ख़त्म हो गए थे। मैं व्हील साबुन लेती हूँ और वॉशिंग मशीन के लिए मैं 2 टाइप के पाउडर यूज़ करती हूँ।
एरियल यूज़ करती हूँ और व्हील का पाउडर यूज़ करती हूँ। तो वही फिर वो दोनों लेने हैं मुझे, मिक्स करके मैं मशीन में डालती हूँ। तो अभी ले लूँगी मैं। फिर इतना सब होने के बाद में फिर चलते हैं हम घर। ये देखिए, ये मॉल है यहाँ का, मैं यहीं से लेती हूँ। फिर तो मुझे सब चीज़ें एक साथ एक ही जगह पे मिल जाती है, तो फिर मैं दूसरे दुकानों में नहीं जाती। इतना अच्छा मॉल है ना इनका, और काफ़ी सब अच्छी चीज़ें एकदम फ्रेश होती है, बिल्कुल भी पुरानी नहीं होती। तो फिर मेरा डेली का यहीं पर आना होता है। कुछ भी ख़त्म हो जाए तो फिर मैं ले लेती हूँ। अभी दालें तो सब तो है, पर मुझे मूंगफली लेनी थी और मसूर की दाल लेनी थी, ऑरेंज वाली। पास्ता भी लेना था, पर मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, शायद घर में है रखा हुआ, तो वही कंफ्यूज हो रही हूँ कि अब क्या करूँ, लूँ या ना लूँ। तो मैंने आने से पहले चेक नहीं की थी कि कौन सा सामान है और नहीं है। बस मैं आ गई थी बाहर बैंक के काम से, तो मैं सोची चले फिर मॉल में आकर मैं सभी ले लेती हूँ सामान थोड़ा बहुत। डेयरी मिल्क लेनी है, एक कैडबरी, दानिश को बहुत पसंद है, तो उसी के लिए ले रही हूँ अभी। फिर चलते हैं अभी हम घर। काफ़ी थक गई हूँ मैं, मुझे बैंक में ही इतना टाइम हो गया था ना। बाहर जाओ ना किधर तो समझ ही नहीं आता टाइम का, कि किस तरह से वक्त गुज़र जाता है। इतने जल्दी जल्दी वक्त चला गया और काफ़ी थकान भी आ गई थी मुझे। अब चलते हैं घर चल के थोड़ा आराम करूँगी, चाय वगैरह पी लूँगी। फिर उसके बाद में लगते हैं शाम के खाने की तैयारी में। अभी वही सोच रही हूँ कि घर जाकर मैं खाने में क्या बनाऊँ, काफ़ी कंफ्यूज हूँ। देखते हैं अभी घर जाकर, मेरी बेटी मुस्कान से पूछ लूँगी क्या बनाऊँ। ये देखिए, मैं घर आ गई, थोड़ा बैठी रेस्ट की, चाय वगैरह पी लिए थे। घर की साफ़ सफाई देखिए, किचन इतना मेसी था ना, मैं जल्दी जल्दी में चले गई तो फिर कुछ भी मैंने साफ़ नहीं की थी। तो अभी देखिए सब क्लीन हो गया है मेरा किचन, और ऑलमोस्ट कुकिंग भी मेरी हो गई कंप्लीट। फिर मैंने दाल बनाई ज़ीरे वाली, मुस्कान को दाल बहुत पसंद है, दाल चावल। और उसके साथ में प्याज की पत्ती बनाई थी मूंग की दाल डालकर। तो फिर हो गया था फिर शाम का खाना हमारा रेडी। और अब बजे हैं रात के 8। क्या करें, ज़िंदगी के यही काम चलते रहते हैं। जब तक ज़िंदगी है तब तक हमारे काम है, पर इस भाग दौड़ में हमें अल्लाह ताला को याद करते रहना चाहिए, अल्लाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। कि तो ज़िंदगी की मसरूफ़ियात इतनी होती है ना कि भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी अल्लाह ताला को। इबादत भी उसके साथ साथ करते रहना चाहिए, नमाज़ पढ़ना चाहिए। ये देखिए मेरा खाना। और अभी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।